ए श्रम कार्ड क्या है? देश के अंदर जितने भी लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार उनका एक डेटाबेस तैयार कर रही है। जैसा कि आपने वन नेशन वन कार्ड के बारे में सुना होगा, इसके तहत पूरे देश में एक राशन कार्ड लागू किया गया। इसी प्रकार इस श्रम कार्ड से सरकार एक आंकड़ा तैयार कर रही है, जिसमें देश के अंदर जितने भी लोग जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास होगी। देश के अंदर 43.7 करोड़ वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनका एक डाटा तैयार किया जाएगा, जिससे अनेक प्रकार की योजनाओं के लाभ इन असंगठित वर्कर्स मिल सकेगा। ई श्रम कार्ड के फायदे। जब भी गवर्नमेंट की कोई भी योजना जारी की जाती है, तो इसका मकसद यह होता है कि लोगों को इसका फायदा मिले। तो इसी प्रकार यदि आप ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको बहुत सारे ई श्रम योजना के लाभ भविष्य में देखने को मिलेंगे। जैसे यदि आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको एक सरकार की तरफ से एक यूनिक आईडी कार्ड मिलता है, जिस पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो। ए श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करने पर आपको पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा और 1 साल तक सरकार इसकी प्रीमियम भरेगी। भविष्य में यदि सरकार वर्कर्स के लिए कोई योजना लाती है, तो उसका सीधा लाभ वर्कर्स को मिलेगा। नए और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार यदि आने वाले समय में किसी आपदा के चलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को कोई आर्थिक लाभ देना चाहेगी, तो इस श्रम कार्ड के डाटा से सभी मजदूरों की मदद हो पाएगी। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड होगा, तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ई श्रम एवं NCS नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के एकीकरण से हजारों ई श्रम पंजीकृत लोगों को मिले रोजगार के अवसर। संभावित लाभ। यदि कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता है और उसने अपना ई श्रमिक कार्ड बना रखा है, तो सरकार आने वाले समय में उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दे सकती है। अभी देश में सभी लोगों को एक समान मात्रा में राशन मिलता है, चाहे वह असंगठित क्षेत्र में काम करता हो या नहीं, लेकिन ई श्रमिक कार्ड के डाटा के आधार पर अन्य लोगों की तुलना असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाले लोगों को शायद अधिक मात्रा में राशन मिले। गवर्नमेंट चाहे तो भविष्य में असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को बिना ब्याज पर लोन दे सकती है। देश में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और उनके पास रहने को भी घर नहीं है। ऐसे में भविष्य में सरकार पीएम आवास योजना में के तहत उनको मकान दे सकती है। ई श्रम कार्ड के डेटाबेस के आधार पर राज्यों की सरकारों के द्वारा आर्थिक सहायता राशि आपके बैंक अकाउंट में दी जा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाने वाली भरण पोषण भत्ता राशि 500 रुपए पर प्रति माह 4 महीने के लिए। ई श्रम कार्ड के नुकसान क्या है? जिस प्रकार से किसी चीज से बहुत अधिक फायदे होते हैं, तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ऐसे में श्रम कार्ड के फायदे के साथ साथ ही श्रम कार्ड के नुकसान के बारे में बात करें, तो कुछ भविष्य में हो सकते हैं, लेकिन इसके ज्यादा नुकसान नहीं है। यदि आप एक असंगठित मजदूर नहीं और आपने ई श्रम कार्ड बना लिए हैं, तो ऐसे में सरकार के पास जो डाटा इकट्ठा होगा, उसमें असंगठित गरीब मजदूरों के साथ अन्य लोगों का डाटा भी आएगा। तो ऐसे में डाटा को वेरीफाई करने में समय लगेगा। यदि किसी का PF अकाउंट है और उसने ई श्रम कार्ड बना लिए है, तो ऐसे में कहीं आवेदन करते समय विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप एक विद्यार्थी स्टूडेंट है और आपने ई श्रम कार्ड बना लिए है, तो आप असंगठित मजदूर की श्रेणी में आ जाएंगे। और भविष्य में यदि आप संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं, तो आपका ई श्रम कार्ड किसी काम नहीं आएगा। ई श्रम कार्ड बनाने के बाद यदि आप इसे रद्द करना या डिलीट करना चाहे हो, इसका विकल्प नहीं दिया गया है। ई श्रम कार्ड पात्रता। जब भी सरकार के द्वारा कोई योजना जारी की जाती है, तो ऐसे में या तो वह योजना सभी देशवासियों या फिर देश के किसी एक वर्ग के लोगों के लिए होती है, और सभी योजनाओं के लिए अलग अलग पात्रता एलिजिबिलिटी निर्धारित होती है। वही अगर इस श्रम कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूर वर्कर ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है। बेशर्ते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला, उम्र 16 से 59 साल, इनकम टैक्स न देता हो, आवेदनकर्ता EPFO और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए।